महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट सारे मिलके जितना भी हो सके अवश्य कीजिए। और इस चैनल को एटलीस्ट 10-10 लोगों को जोड़िए, इस चैनल से सब्सक्राइब करवाइए। कुछ लोग मेरे पास आए। ये मैं एक गांव में सत्संग चल रहा था, उसमें मैं भी उस सत्संग का प्रतिभागी था। कुछ संत लोग आए हुए थे। उनमें से कुछ लोगों ने अपनी व्यथा को मेरे समक्ष रखा। मुझ में जितना ज्ञान था और उस वक़्त ईश्वर ने मुझे जो बुद्धि दी थी उस अनुसार मैंने उनसे कहा कि भाई ये आपकी अगर समस्या है तो आप ऐसे ना करें, ये आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, समाधान हो जाएगा। जैसे ध्यान केंद्रित करने से कई समस्याओं का समाधान होता है। अगर आपका मन विचलित रहता है, आपका स्वभाव चंचल है, आपको भय व्याप्त रहता है भविष्य का या भूतकाल का, तो आपको ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने से आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं और केंद्रित होने के पश्चात ऊर्जा इधर उधर नहीं भागती है, जहाँ आप लगाना चाहें वहाँ लगती है। तो इस आपकी इन सारी चीज़ों का समाधान निकल जाता है। बट कई बार के अनुभव से मैंने ये पाया कि व्यक्ति स्वभाव के वश में है। ये स्वभाव उसका कई जन्मों की प्रैक्टिस से बनता है। एज अ ज्योतिषाचार्य जब मैं कुंडली के अंदर देखता हूँ कि ये व्यक्ति मांसभक्षी है, तब मैं उसकी योनि पे जाके अटकाता हूँ मेरा ध्यान। तो पता चलता है कि ये पिछले जन्म में, मतलब या पिछले जन्म में या कई जन्मों तक एक योनि में बहुतायात में रहा है। कि कईयों की मूषक होती है, कईयों की सर्प होती है, कईयों की मांजर होती है, कई लेपर्ड्स होते हैं, कई बाघ होते हैं, कई शेर होते हैं, कई गाय की योनि में रह के आए हैं। तो उस योनि का प्रभाव आगे कई जन्मों तक रहता है। आप दूसरी योनियों में जन्म जरूर ले लेते हैं, बट उस योनि का प्रभाव रहता है क्योंकि वो स्वभाव बन जाता है आपका। तो मूलतः जो पहले पशुओं की, जो हिंसक पशुओं की योनि में बहुत लंबे कई बार जन्म लेकर लंबा समय बिता के आए हैं, उनके स्वभाव में मांस के प्रति उत्कंठा होती है खाने की, और वो खाते भी हैं। तो इसलिए आज की दुनिया में आप देखोगे तो 90 से 95% लोग पूरे दुनिया में मांस भक्षण करते हैं। आप ज़्यादातर लोगों की कुंडली में ये पाओगे कि वो मांसभक्षी जीवों की कुंडली के रूप में कई जन्म लेके समय बिता के आए हैं। स्वभाव पड़ गया उनका। आज भी वो मनुष्य जीवन लेते हुए भी मांस भक्षण करते हैं। जो गाय, घोड़े, ऊंट या बाकी जानवरों की योनि से आए हैं, हिरण, वो आपको मांस भक्षण करते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे मूलतः। तो स्वभाव का बड़ा महत्व है भाई। हमारे यहाँ पे राजस्थानी में कहावत है कि जा जै का पड़ गया स्वभावड़ा जासी जी के साथ। आप अगर, आपको छोटी छोटी बातों पे क्रोध आने का स्वभाव आपका है तो उसे बदल पाना बड़ा मुश्किल है। आप स्वयं
आपको बहुत भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा, दूसरा कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। स्वभाव के वश में है जीव। आप अगर कोई गोबर का कीड़ा है उसे फूलों में ले जा के भी रख देंगे तो थोड़ी देर बाद वो उसी गोबर में आ जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव गोबर खाने का पड़ गया। आप पाएंगे कि किसी आदमी को अस्त व्यस्त और गंदगी में रहने की आदत है, आप उसके कमरे को 100 बार साफ कर दीजिए, वो फिर गंदा करके उसी में रहेगा। जिसको चोरी करने की आदत पड़ गई, स्वभाव पड़ गया, उसको आप करोड़पति बना दीजिए, वो फिर भी छोटी मोटी चोरी करते ही नजर आएगा। करोड़पति घर की बहुएं, औरतें, होटलों से टावल, चम्मच, करोड़पति अरबपति हैं, चम्मचों की, टावलों की कमी नहीं है, चुरा लाती हैं। स्वभाव, जिसका स्वभाव दूसरों की चीज़ों को हड़पने का है, तो वो उसके पास कितनी भी अथाह दौलत हो, उसका ध्यान ये रहे, ये भी हड़प लूँ, वो भी हड़प लूँ, वो भी हड़प लूँ। स्वभाव, कमी थोड़ी है। ईश्वर आपके कर्मों को छोड़ दीजिए, आपके ईश्वर देने में कोई कमी नहीं रखता। आपके अपने कर्म उसके आड़े आते हैं। तो स्वभाव के वश में है जीव। और जो मुक्ति की बात करते हैं, या जो अपनी पीड़ा से मुक्त होने के लिए, या इस मनुष्य योनि से मुक्त होने के लिए, या किसी भी प्रकार की मुक्ति की जो बात करते हैं, उनको करना क्या है? अपने स्वभाव के विरुद्ध जाना है, उससे पार उतरना है, क्योंकि उसके वश से बाहर आना है। ये शरीर का स्वभाव है, बुद्धि इसी की शरीर में लगी हुई, तो इसी के हिसाब से सोचती है। हम शरीर नहीं है, ये सबको पता है, बट वो घर चाहिए शरीर के लिए, गाड़ी चाहिए शरीर के लिए, नाम चाहिए शरीर के लिए, सेक्स चाहिए शरीर के लिए, खाना चाहिए शरीर के लिए, अय्याशी ऐश्वर्य चाहिए शरीर के लिए, और हम उसी के लिए सारे जीवन भर कार्य करते रहते हैं, क्योंकि हम उस शरीर के स्वभाव के वश में हैं। जिस दिन उस स्वभाव के वश से बाहर हो जाओगे, आप अपने बारे में सोचने लगोगे, और यही शरीर आपके आदेशानुसार चलने लगेगा। जिस दिन आप अपने सारे स्वभाव के वश से बाहर आ जाओगे, पूरी सृष्टि आपके हिसाब से चलने लगेगी, क्योंकि सृष्टि आपके हिसाब से चलने के लिए बाध्य है, बनाई इसीलिए गई है। बट आप अपने ही स्वभाव के वश में हैं, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपने उसको इतना विशाल बना दिया है कि अब आपको उससे बाहर निकलना असंभव प्रतीत होता है। लोग दारू छोड़ नहीं पाते हैं, पीना भी तो पहले तो नहीं पीते थे, कभी तो पीना शुरू करते हैं ना। जैसे शुरू कर सकते हो तो छोड़ क्यों नहीं सकते? बट शुरू करना आसान है, नई चीज़ है, ट्राई करेंगे। पर जब आप निरंतर मद्यपान करने लगते हैं तो फिर वो छूटता नहीं, क्योंकि आप उसके वश में आ जाते हैं। एक समय तक आप उसे पीते हैं, फिर वो आपको पीना शुरू कर देता है। फिर आपको ऐसे सेंटर्स में भेजते हैं जहाँ पे छुड़वाई जाती है। 4-5 महीने आप रहते हैं, बहुत सारी पीड़ाओं के थ्रू आप गुजरते हैं, फिर आके एक कमज़ोर क्षण में फिर चालू कर देते हैं, स्वभाव के वश में। मांस भक्षण छूटता नहीं है, स्वाद लगा हुआ, स्वाद के वश में। आपका कार्य नहीं है वो, न आप उनके लिए उसके लिए बने, लेकिन आप तो छूटता ही नहीं, स्वभाव उसके स्वभाव के वश में आ गए आप। तो अपने स्वभाव के वश से बाहर आइए दोस्तों, तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 12 घंटे सोने की आदत है, स्वभाव है, तो उससे बाहर निकलिए। 10 कीजिए, 8 कीजिए, 6 कीजिए, 4 कीजिए, तो आपके पास बहुत सारे घंटे बच जाते हैं अन्य कार्य करने के। अदरवाइज पूरी ज़िंदगी सो के निकाल दोगे। आलस्य आपका स्वभाव है तो कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। ना इस विषय पे हम लोग कई घंटों बात कर सकते हैं, बट आप सार को समझिए। अपने स्वभाव के वश से बाहर आइए
तभी जीवन में आप कुछ कर पाएंगे अपने लिए, बदलाव। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भाई। महादेव।